बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रेन्स इन्फो एकेडमी यूट्यूब चैनल में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल क्रेन ऑपरेटर हूं और मैं क्रेनों की मालूमात पे वीडियोस बनाता हूं। दोस्तों, इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने एक अमेरिकन मेड क्रेन ग्रोव के बारे में कुछ मालूमात, उसके कुछ मेक्स और मॉडल्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो वो वीडियो लंबी हो जाने के डर से उसको कंक्लूड किया और ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें ग्रोव की चंद और क्रेन्स जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपको रफ टेरेन, ऑल टेरेन और ट्रक माउंटेड क्रेन जो ग्रोव बनाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की थी। और अभी मैं आपको ग्रोव की बनी एक क्रॉलर क्रेन, ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसकी कैपेसिटी और इसकी सीरीज़ कहाँ से पता चलेगी कि ये किस सीरीज़ की क्रेन है और इसकी कितनी कैपेसिटी है। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक हाइड्रोलिक क्रॉलर क्रेन है और इसकी सीरीज़ को नाम दिया हुआ है GHC सीरीज़। और GHC से क्या बनता है दोस्तों? ग्रोव हाइड्रोलिक क्रॉलर। GHC ग्रोव हाइड्रोलिक क्रॉलर। और ये आपको इसकी कैपेसिटी भी दोस्तों नज़र आ रही है। 75 टन कैपेसिटी की ये क्रेन है। ये आपको इसकी बैक साइड पे काउंटर वेट इंस्टॉल किए हुए भी नज़र आ रहे हैं। और इसी तस्वीर को आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको इसकी बॉडी के ऊपर भी GHC 75 जो है वो लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके बारे में दोस्तों मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगा कि ये जो क्रेन है ग्रोव हाइड्रोलिक क्रॉलर, ये सेम जो रफ टेरेन कैटेगरी है, सेम वैसी क्रेन होती है। इसका सेम वैसा मैकेनिज्म होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि उसके नीचे रबड़ के टायर्स होते हैं और इसके नीचे आपको क्रॉलिंग के लिए ट्रैक नज़र आ रहा है। और लंबा सफ़र जैसे वो नहीं कर सकती, लंबा सफ़र वैसे ये भी नहीं कर सकती। और इसको जो है इसकी कैपेसिटी भी इतनी होती है, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो रफ टेरेन कैटेगरी के आसपास 70 टन, 75, 80 या 90 टन। तो ये जो है ये कुछ ख़ास मकसद के लिए, ख़ास किस्म की टेरेन्स के लिए इस तरह की क्रेनें असम्बल की जाती हैं। और ये कुछ फील्ड्स के अंदर ये बहुत सक्सेसफुल होती हैं ये क्रॉलिंग क्रेनें। और ये दोस्तों सेम जैसे मैं कहता हूँ ना, रफ टेरेन जो है वो यूज़र फ्रेंडली होती है, ये भी सेम वैसा ही सीन है। ये भी यूज़र फ्रेंडली सीरीज़ में ही आती है। और ये दोस्तों क्योंकि टोटल हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म है, इसलिए ये क्रेन जो है इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। ये आपको इसी GHC 75 का केबिन नज़र आ रहा है। इसमें भी रफ टेरेन की तरह एक ही केबिन होता है, क्रॉलर के लिए भी और ऑपरेटिंग के लिए भी। ये भी केबिन के अंदर की तस्वीर है दोस्तों। इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है इसके राइट साइड पे इसका क्रॉलिंग का ट्रैक जो है या चेन जो है वो भी नज़र आ रहा है। तो इसका नीचे का जो सारा मैकेनिज़्म है वो सेम एक्सकेवेटर की तरह होता है, क्योंकि ये जो क्रॉलर मैकेनिज़्म है ये किसी क्रेन का हो, एक्सकेवेटर का हो या किसी और इक्विपमेंट का हो, इसका सिस्टम एक ही होता है। जैसे आपको ये तस्वीर में इसका ऑपरेटिंग का लीवर भी नज़र आ रहा है, कंप्यूटर भी नज़र आ रहा है और सामने आपको दो जो लीवर नज़र आ रहे हैं एक साथ, ये इसकी क्रॉलिंग के लिए होते हैं, जैसे कि एक्सकेवेटर वगैरह में होते हैं।
ये एक और इसके केबन के अंदर की तस्वीर है। ये है GHC-75 ग्रोव हाइड्रोलिक क्रॉलर। उसके बाद दोस्तों ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, पोटेन बाय मैनीटोवोक। ये दोस्तों पोटेन जो है ये दुनिया की जानी मानी या वर्ल्ड फेमस टावर क्रेन की एक कैटेगरी है, जो कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में आपको देखने में मिलेगी। डिफरेंट कैपेसिटी की टावर क्रेन्स ये बनाते हैं। ये पोटेन का आपको थोड़ा सा जो है वो प्रोफाइल नज़र आ रही है, क्योंकि ये भी मैनीटोवोक कंपनी के अंडर में बनती है और उसी ग्रुप का हिस्सा है जो कि ग्रोव क्रेन भी बनाते हैं। ये पहले भी मैंने आपको दोस्तों दिखाया कि मैनीटोवोक जो है वो कौन कौन सी कंपनी को लीड करती है। ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है, तमाम कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं या मोस्टली कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। ये तस्वीर देखें दोस्तों, ये पोटेन टावर क्रेन है। इसको दोस्तों हम लोग एशिया में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको टावर क्रेन का नाम देते हैं। एक्चुअली जो है ये टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर इसको कंस्ट्रक्शन के क्रेन कहा जाता है, और इसकी जो अपनी कैटलॉग्स होती हैं या मतलब पेपर्स होते हैं उनके अंदर भी इसको कंस्ट्रक्शन क्रेन का नाम दिया होता है, क्योंकि ये 90% से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होती है। तो इसलिए इसका एक्चुअल नाम जो है वो कंस्ट्रक्शन क्रेन है, और वैसे इसको टावर क्रेन भी कहते हैं। ये भी आपको दोस्तों उसी क्रेन की दूसरी साइड की तस्वीर दिखा रहा हूँ, टावर क्रेन की या कंस्ट्रक्शन क्रेन की, पोटेन कंपनी की। ये दोस्तों कंस्ट्रक्शन क्रेन है और इसको बोलते हैं स्ट्रेट बूम। और इसके अलावा जो ये पोटेन दूसरी जो क्रेन बनाते हैं वो ये है दोस्तों, इसको कहते हैं लुफिंग बूम, क्योंकि इसका बूम जो है वो मोबाइल क्रेन की तरह या मैकेनिकल क्रेन की तरह बूम अप डाउन भी करती है। तो इसलिए इसको लुफिंग बूम कहते हैं, क्योंकि इसका बूम जो है वो अप डाउन लुफिंग कर सकता है। इस वजह से ये भी सेम कंस्ट्रक्शन के अंदर ही मोस्टली यूज़ होती है, और ये भी पोटेन कंपनी की बनी हुई है। ये तस्वीर देखें दोस्तों, इसको भी टावर क्रेन ही कहते हैं। और जब ये मैंने पहली दफ़ा इसको देखा था या इसकी तस्वीर देखी थी, तो मैंने दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की। फिर मैंने इसकी चंद वीडियोस भी यूट्यूब में देखी, और फिर मैंने इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल क्रेन ऑपरेटर हूँ और मैंने अपनी आंखों के सामने इसको अभी तक काम करते हुए या परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। तो ये मेरे YouTube शुरू करने से पहले, चंद साल पहले की बात है, जब मैंने ये पहली दफ़ा देखी थी। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं दोस्तों, ये इसको कैरी करने का तरीका है। इस तरीके से ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाई जाती है, और ये भी टावर क्रेन कहलाती है। ये तस्वीर देखें दोस्तों, इसका पूरा मैकेनिज़्म जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। तो आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं आप कि बूम के ऊपर बूम और दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम। ये इस तस्वीर में ये आपको एक विंड टरबाइन की इरेक्शन करती हुई नज़र आ रही है, और कुछ इस तरीके से ये काम करती है। और दोस्तों इसको सीरीज़ इसकी जो है उसको नाम दिया हुआ है GTK, ग्रोव टावर क्रेन। ये उसका दोस्तों ऊपर वाला बूम है, नीचे वाला मैंने आपको दिखाया वो तो सेम टावर की तरह स्ट्रेट खड़ा रहता है। और ये जो ऊपर वाला बूम है, ये इसके भी सेक्शन खुलते हैं,
और ये एक्चुअली ऊपर से पूरी जो परफॉर्मेंस है वो इसी की होती है और यही पूरा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों ये आपको बताता चलूँ कि ये GTK सीरीज़ है, ग्रो टावर क्रेन GTK 1100। ये 1100 टन कैपेसिटी की क्रेन है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि मैं इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम ज़ाया करने के बजाय आपको काम की इन्फॉर्मेशन जो है वो देने की कोशिश करूँ, जो आपके काम आ सके। क्योंकि मुझे इतने सालों में मैं तो इस क्रेन तक पहुँच नहीं सका, तो आपसे मैं इस क्रेन के बारे में जो है वो इधर उधर की बातें सुना के तो आपका टाइम वेस्ट करने वाली बात है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और इसी तरीके से आप मेरी हौसला अफजाई करते रहें तो मैं इस सिलसिले को जारी रखने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद आने वाले टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेटिव, टेक्निकल और जो होते हैं पॉइंट्स की बातें, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये जो सीरीज़, इंट्रोडक्टरी सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है, इसकी तकरीबन इसके अंदर 1-2 क्रेन्स जो हैं वो बाकी हैं, बाकी सब को मैंने तकरीबन कवर कर लिया है। तो दुआ में याद रखें दोस्तों, अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।